नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम लोग संस्कृत को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत का 12 चैप्टर खत्म करने के बाद 13वां चैप्टर जो है आपका संस्कृत का, जो कि है त्रयोदश पाठा विश्व शांति। विश्व शांति नामक पाठ है हमारा, जो 13वां चैप्टर है वो हम लोग आज कंप्लीट देखने वाले हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड बाय वर्ड क्या मतलब होता है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पूरा आपको हम समझाने वाले हैं कैसे क्या होने वाला है। इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि हमारा ये जो पूरा सेशन है बिल्कुल अच्छे तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है। हम लोग जब संस्कृत स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम लोग देखे थे संस्कृत का क्या होता है। आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारे द्वारा क्या किया गया, सबसे पहले उनको सिलेबस समझाया गया। सिलेबस के बाद हम लोग एक एक करके आगे चैप्टर बढ़ रहे थे। सिलेबस में ही मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या था कि सिलेबस में मैंने आपको बताया 50 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 14 चैप्टर से आता है। सबसे अच्छा जो बात संस्कृत का है वो यही है कि 14 चैप्टर पढ़िए, छोटा छोटा चैप्टर होता है। इस 14 चैप्टर से आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और ये भी 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है आपका संस्कृत में नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसका लगभग 50 में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर कभी कभी 50 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपका क्या होता है, हिंदी टू हिंदी आंसर देने का होता है। तो जो बच्चे ऐसे संस्कृत से घबराते हैं उनके लिए कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा आपके लिए जो खास बैच लॉन्च हो गया है उसमें हम संस्कृत को सबसे पहले खत्म करेंगे ताकि आप संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। वही हम लोग आप लोग देख रहे हैं कि त्रयोदश पाठ यानी 14 में से 13वां चैप्टर में हम लोग आ गए और जल्दी हम लोग 14वां चैप्टर को भी डील करके खत्म कर देंगे। तो जो बच्चों फटाफट बिना देर किए हुए आज की इस सेशन का शुरुआत करते हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फटाफट शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं हमारे रोशनी पब्लिकेशन। हमारा जो रोशनी पब्लिकेशन है बेसिकली जो हमारा पब्लिकेशन है पिछले 17 सालों से आपके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके की पुस्तक आपके लिए दे रही है, जिसमें जैसे कि मैं यहाँ पे संस्कृत देख रहा हूँ, इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो हम लोग क्लास ले रहे हैं या फिर जो हम लोग का और भी सब्जेक्ट का जो क्लास है वो सभी क्लास का जो आप एज ए नोट्स इसको यूज कर सकते हैं। इसकी क्या विशेषता है, जब आप ये बुक लेते हैं तो इस बुक में आपको BTBC खरीदने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी कंटेंट आपका BTBC का है वो सभी कंटेंट आपको BTBC का हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज का कोई भी बुक, चाहे वो गोधुली हो, पनोरमा हो, आपका SST का कोई बुक हो या फिर संस्कृत का, BTBC का सारा जो भी चैप्टर्स है आपका वो सभी चैप्टर एज इट इज मिलेगा आपको, कोई भी थोड़ा सा हेरा फेरी ना करते हुए। दूसरा आपका क्या, इसमें आपको एक एडिशनल फीचर मिलेगा कि जो भी इसके उसका क्वेश्चन आंसर होता है वो यहाँ पे आपका सॉल्व मिलेगा, यानी सारा क्वेश्चन विथ आंसर आपको इसमें मिलने वाला है। तीसरा चीज क्या, तीसरा चीज आपका स्पेशल और संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत के लिए आपका स्पेशली है क्या, जो भी इंग्लिश की बुक है या वो संस्कृत की बुक है हमारी, उसमें आपका जैसे अगर ये संस्कृत की बुक है तो संस्कृत में जो भी आपके श्लोक हैं, जो भी लाइन है, जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पे कि एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन, वो पूरा एक्सप्लेनेशन, वो पूरा लाइन बाय लाइन जो अर्थ है वो सभी आपको इस बुक में मिलेगी। मतलब समझ रहे हैं, ऊपर आपका संस्कृत में होगा, नीचे आपका हिंदी में होगा, फिर आपका अगला पैराग्राफ संस्कृत में होगा, अगला पैराग्राफ आपका उस संस्कृत का हिंदी होगा। तो इस प्रकार आप क्या हर एक चैप्टर को बिल्कुल आसानी से और सुंदर तरीके से समझ पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, इसमें ट्रांसलेट किया हुआ बिल्कुल मिलता है। तो यही हमारी पुस्तक की बहुत ही खास विशेषता है। इसमें क्या बच्चे सिर्फ आप कंटेंट नहीं मिलते, कंटेंट को कैसे समझा जाए, कैसे उसको देखा जाए, उस पर हमारा मेन फोकस होता है। तो हमारी इस रोशनी पब्लिकेशन का ये यूट्यूब चैनल है, हमारे रोशनी पब्लिकेशन का ये जो बुक है आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम, इस यूट्यूब चैनल के बाद आपको कहीं भी अदर जगह जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट, संस्कृत, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर, सभी टॉपिक आपको डिटेल में यहाँ पे समझाया जाएगा। तो उसी में हम लोग संस्कृत का 12 चैप्टर आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। 12 चैप्टर में कोई भी चैप्टर अगर आप लोग का मिस हुआ हो तो पहले जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, संस्कृत का प्लेलिस्ट होगा वहां पे आपको सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। सारा चैप्टर मैंने बिल्कुल डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, एक एक चैप्टर का मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग, एक एक पैराग्राफ का मीनिंग, एक एक लाइन का मीनिंग, बिल्कुल। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारी जो विश्व शांति है, आ गए हम लोग अपने पूरे चैप्टर पे।
अभी तक का हम लोग का जो भी इंट्रोडक्शन था, रोशनी पब्लिकेशन के बारे में जाना, रोशनी पब्लिकेशन के बुक के बारे में जाना, हमारे कैप्टन संस्कृत के बारे में जाना। जो भी बच्चे ये बुक लेना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पे अमेजॉन का लिंक होगा, फ्लिपकार्ट का लिंक होगा और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा। वहां पे लिंक के थ्रू आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, अमेजॉन पे विजिट कीजिए, फ्लिपकार्ट पे विजिट कीजिए। वहां से आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन संस्कृत अगर चाहें तो मंगा सकते हैं। इसमें वही आपका सभी चैप्टर बिल्कुल आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन किया होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर होगा, सारा चैप्टर्स भी होगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें जाके ले सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी आप जाके ले सकते हैं। बिहार के किसी भी जिला में हर एक बुक स्टोर पे हमारा ये बुक अवेलेबल है। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन सीरीज, रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन संस्कृत आप बोलिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए हमारे चैप्टर पे आते हैं। विश्व शांति 13वां चैप्टर है हमारा। 14 चैप्टर का पूरा संस्कृत है, जिसमें हमारा 13वां 12 हम लोग कंप्लीट कर लिए। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के बारे में पहले एक पाठ परिचय होता है हर एक बुक के सबसे टॉप पे, हर एक चैप्टर के सबसे टॉप पे, वो हम लोग पहले डील करते हैं। तो चलिए आज के भी इस सेशन में वही करते हैं कि पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत् समाधाने पश्च निरूपितो यानी इस पाठ में क्या है, पाठ्य अस्मिन यानी इस पाठ में संसार के वर्तमान यानी वर्तमान समय के अशांति वातावरण का चित्रण है। यानी इस पाठ में हमारे इस संसार के, हमारी इस दुनिया के में जो अशांति फैली हुई उसका चित्रण है। एवं तत्समाधानों पश्चात निरूपतो यानी इसके साथ ही उसका समाधान भी है। यानी इस पाठ में हमारे संसार में जो अशांति फैली हुई है उसका वर्णन है और उसका समाधान भी दिया हुआ है। देशेषु आंतरिकी बाह्यश्च अशांति वर्तते यानी देशेषु सभी देशों में, बहुत सारे देशों में आंतरिक बाह्यश्च यानी और बाहरी अशांति वर्तते अशांति है। यानी सभी देश में आंतरिक और बाहरी शांति है, दोनों तरह की। या तो किसी देश में आंतरिक शांति यानी आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और बाहरी शांति यानी आतंकवादी या फिर दूसरे देशों से खतरा है। तमुपेक्ष न किश्चित स्वजीवनम नेतु समर्थ यानी इसकी उपेक्षा करके हम लोग अपना जीवन नहीं जी सकते। यानी अरे यार दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया लड़ रही है मर रही है, मेरे जिंदगी में शांति, हमको शांति से जीने दो। नहीं, अगर कोई भी समस्या आपके देश की है, आपके समाज की है, आपके राज्य की है या फिर इस पूरे संसार की है, तो वो समस्या हर एक इंडिविजुअल को प्रभावित करती है, हर एक पर्सनल व्यक्ति को प्रभावित करती है। यानी अगर कोई समस्या आपके देश से संबंधित है तो वह समस्या आपको भी प्रभावित करेगी। अगर कोई समस्या आपके राज्य से संबंधित है तो वह समस्या आपको भी प्रभावित करेगी। अगर कोई समस्या आपके समाज से या फिर आपके गांव से संबंधित है तो वह समस्या आप पर भी डिपेंड करेगी। या कोई आपकी पारिवारिक समस्या है उसका तो आप पे प्रभाव पड़ता ही है। तो वही है तमुपेक्ष यानी उसकी उपेक्षा करके, ना किंचित स्वजीवनम नेतु समर्थ यानी अपना जीवन के बारे में सोचना, इस अशांति की उपेक्षा करके अपने जीवन के बारे में सोचना से नहीं कुछ हो सकता। यानी इसकी उपेक्षा करके हम अपना जीवन नहीं सोच सकते। सेयम अशांति सर्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषय यानी यह अशांति संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त है, यह बहुत ही दुख का विषय है। यह जो अशांति है किसी एक क्षेत्र का या फिर किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी की समस्या है। सर्वे जना सभी लोग तया अशांतया चिंतिता संति यानी सभी लोग इस अशांति से, सभी लोग इस अशांति के कारण बहुत ही चिंतित हैं। क्या है? सभी लोग इस अशांति के कारण बहुत ही चिंतित हैं। आई होप आपको इतना दूर तक समझ में आ गया। लाइन बाय लाइन में बता रहा हूं। सर्वे जना यानी सभी लोग, तया इस अशांतया यानी अशांति से, चिंतिता संति बहुत ही चिंतित हैं। संसारे तन निवारणाय प्रयास क्रियन्ते यानी संसार में इस अशांति के निवारण के लिए क्या, या इस अशांति को कैसे हटाया जाए, इसके निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे संसार में तन निवारणाय इसके निवारण के लिए प्रयास क्रियन्ते यानी संसार में सभी लोग इसे दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारा इंडिविजुअल, हमारी सेना या फिर हमारे पुलिस बल, ये आपका नहीं है, आपका इसमें एडिशनल है।
यानी संसार में इस अशांति को दूर हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यानी विश्व शांति जो हमारा जो चैप्टर है उसमें इसी का है कि हमारे पूरे संसार में जो अशांति फैली हुई है, क्यों फैली हुई है, कैसे फैली हुई है और किस प्रकार इसका समाधान हो सकता है, इसके बारे में हम ये पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ये आपका चैप्टर नहीं है, ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग चैप्टर पे आएंगे जो हमारा पाठ है, यहां से आपका पाठ शुरू होता है। क्या है? वर्तमाने संसारे प्रायश सर्वेषु देशेषु उपद्रवा अशांतिर्वर्य दृश्यते। यानी वर्तमान संसार यानी वर्तमान संसार में प्रायश यानी प्राय सर्वेषु देशेषु सभी देशों में उपद्रव यानी गोली बंदूक मारा मारी काटा काटी चल रहा है। उपद्रव अशांतिर्व दृश्यते यानी अब वर्तमान के समय में संसार के हर एक देश में मार काट गोली बंदूक मतलब लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। उपद्रव का अर्थ है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उपद्रव और अशांति देखने को मिलती है। उपद्रव का क्या अर्थ होता है? उपद्रव का होता है लड़ाई झगड़ा मार पीट गोली बंदूक वही सब। उपद्रव अशांति हुई है। क्वचिन देशे शांत वातावरण वर्तते, कुछ देश में शांत वातावरण भी है, ऐसा नहीं है सब में, लेकिन बहुत कम देश में है। क्वचिन देश से आंतरिक समस्या मिश्रित कलहो वर्तते यानी क्वचिन देव शांतम वातावरण, कुछ ही देश में या फिर क्या है शायद ही कहीं आपका शांति का माहौल है। क्वचिन देश से आंतरिकी समस्या मिश्रित कलहो वर्तते यानी कुछ देश में आंतरिक समस्या से बहुत ही कोलाहल हो रही है, कुछ कहीं देश की आंतरिक समस्या के कारण लड़ाई हो रही है, बहुत ही झगड़ा फसाद हो रहा है, देश की आंतरिक समस्या आपस में ही क्या है मनभेद हो रहा है, जिसके कारण किसी देश में आंतरिक समस्या हो रही है, आंतरिक कोलाहल हो रहा है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कहलम वर्धयन्ति यानी फलतः शत्रु राज्य खुशी पूर्वक कलह बढ़ा रहा है। यानी अगर किसी देश में आंतरिक कलह है, आंतरिक अशांति है, तो उस देश का जो शत्रु राज्य है वो कुछ नहीं करता है, बस वो आंतरिक कलह को धीरे धीरे भड़काता रहता है, उसका अब ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर किसी देश के अंदर ही समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस देश को परास्त करना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तेन शत्रु राजानी, उससे फलतः क्या होता है और जिसके कारण, तेन यानी जिसके कारण, शत्रु राजानी मोद मनानी कलम वर्धयंती यानी वो बहुत खुशी पूर्वक उसको देखते हैं, अरे मेरा दुश्मन राज्य है। जैसे पाकिस्तान में अभी अशांति है तो हम लोग को लगता है अरे यार पहले अपना देखो उसके बाद हम लोग को देखना, तो वही है। उसी तरह क्या है कलहम वर्धयति, वो खुशी खुशी ऐसे देखते हैं, खुशी पूर्वक कलह जो है हमारी जो आंतरिक अशांति है उसको बढ़ा रहे हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति यानी कहीं अनेक राज्य में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध में लड़ाई झगड़ा बम गोला बारूद नहीं है। बचपन में कभी कभी हम लोग होता था लड़ाई करते थे तो क्या करते थे, बात करना बंद कर देते थे या फिर उसके खिलाफ कुछ अलग सलग कहीं दूसरे जगह बोलते थे, उसके सामने नहीं कहीं और जाके बोलते थे। यानी वैसा युद्ध जो मुहामुही हो, आप उसको गरिया रहे हो आपको गरिया रहा है, आप उसको नीचा दिखा रहे हो आपको नीचा दिखा रहा है, कोई उसका अगर सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको कूट दे रहे हैं। आप डायरेक्टली युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उससे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत घटिया तरीके से लड़ रहे हैं, उससे ही शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध चला था एक लंबे समय तक के लिए। जब से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 1991 तक अमेरिका और रूस के बीच जो है शीत युद्ध चला था। इसमें अमेरिका और रूस दोनों के बीच एक भी गोली बंदूक या एक भी गोला नहीं चला था, लेकिन पूरे संसार में मारकाट में मच गया था कि जो देश अमेरिका के साइड जा रहे थे उसको रूस मार रहा था, जो रूस के साइड जा रहे थे उसको अमेरिका मार रहा था। यानी आपस में ना लड़ना लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना ही शीत युद्ध कहलाता है। चलिए ये समझ गया क्या है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्पर शीत युद्ध प्रचलित, यानी कहीं अनेक राज्यों में कहीं अनेक देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है, कहीं आंतरिक कोलाहल से उसका दुश्मन देश लाभ ले रहा है। वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्यसीनो दृश्यते, यानी वस्तुतः संसार जो है अशांति रूपी सागर के मध्य में दिखता है।
क्या होता है, वस्तुतः संसार अशांति के सागर के किनारे दिखाई दे रहा है। कुल ध्यासी निर्दिशते, अशांति रूपी सागर के बीच, आपका अशांति रूपी सागर में दिखाई दे रहा है क्या, संसार। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते, अशांति मानवता के विनाश का कारण है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते, अद्य विश्व विध्वंस कान्य शस्त्राणि बहुन्य विकसृतानि संति, यानी अभी वर्तमान समय में विश्व विध्वंसक शस्त्र जो है, जो जिसके द्वारा पूरा दुनिया का विध्वंस हो सकता है, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये बम, लंथ बम, मतलब बहुत सारा ऐसा अस्त्र, बहुत सारा ऐसा शस्त्र है, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ऐसे ऐसे अस्त्र बन रहे हैं। अद्य विश्व विध्वंस कान्य शस्त्राणि बहुन्या विकसित्राणि संति, यानी ऐसा शस्त्र बहुत विकसित हो रहा है। तेरेन मानवता नाशा से भव्यम, जिसके कारण जो है मानवता का नाश हो सकता है। अब इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि अभी जो है विश्व शांति किस प्रकार हम लोग को चोट पहुंचा रहा है। अगले पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे अशांति कारण। अब अशांति का कारण क्या है, अशांति कारण तस्य निवारणोपचार सावधानताएं चिंतन नियो, यानी अशांति के कारण एवं उनको दूर करने के उपाय की चिंता, इसको हम लोग को सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। हम लोग को सावधानी पूर्वक हमारे विश्व में जो अशांति है उसको दूर करने का उपाय करना चाहिए। क्या, कारणे ज्ञाता निवारण से उपयोपी ज्ञायते इति नीति, यानी कारण का ज्ञान हो जाने पर उसका उपाय हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण ढूंढते हैं कि हमारे विश्व में इतना अशांति क्यों है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम, यानी वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता, यानी एक दूसरे को देख के जलना और एक दूसरे का प्रगति एकदम नहीं सहना, यानी द्वेष और असहिष्णुता अशांति का दो प्रमुख कारण है। यानी एक देश का प्रगति देखकर दूसरा देश जल रहा है, एक देश का प्रगति देखकर दूसरा देश जल रहा है, एक दूसरे से जलन की इच्छा है और उस जलन की इच्छा को लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, एक देश दूसरे देश की प्रगति को सहन नहीं कर पा रहा है। यह दो प्रमुख कारण हैं। एको देशा अपरस्य उत्कर्ष दृष्टवा देष्टि तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतर प्राप्त होते, एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर ईर्ष्या करता है एवं उस देश की उन्नति के नाश के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। आगे, द्वेषा एवं असहिष्णुता जनयति, ईर्ष्या ही असहिष्णुता को जन्म देती है, ईर्ष्या ही असहिष्णुता को जन्म देती है। दूसरा पैराग्राफ खत्म, यानी अब जो है हम लोग विश्व शांति के कारण तक पहुंच गए। पहले हम लोग क्या, विश्व शांति कैसे फैल रहा है उसका कारण क्या है, द्वेष और असहिष्णुता, या विश्व अशांति किम कारणम, पूछ सकता है विश्व अशांति के क्या कारण है। द्वेष, ऑप्शन ए द्वेष, ऑप्शन बी असहिष्णुता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, सी मारिए, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़िए अब हम लोग। इमो देशो परस्पर वेरमुत पदयाता, यानी ये दोनों त्रुटियां आपस में शत्रुता पैदा करती है। इमो दोषो परस्परा वेमुत पदयाता, वैर मुत पदायात, यानी वैर जो है उसको उत्पन्न करती है, वैर जोड़ उत्पाद, हाँ वैर जोड़ उत्पाद याता, यानी ये दो जो कारण है, ईर्ष्या और असहिष्णुता, द्वेष और असहिष्णुता, वैर आपस में दुश्मनी बनाती है। स्वार्थस्य वैर प्रवर्धयंती, और अपना मतलब शत्रुता बढ़ाता है। यह दोनों पहले शत्रुता को जन्म देता है। पहले क्या करता है, द्वेष और असहिष्णुता शत्रुता को जन्म देता है, और स्वार्थ वैर को, यानी आपसी वैर को, आपसी शत्रुता को बढ़ाता है। लालच, स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भवेन परस्पर धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा व न सहते, यानी स्वार्थी लोग अहंकार के भाव में आकर दूसरों के धर्म का, परस्पर धर्म का, जाति का, संपत्ति का, क्षेत्र का, भाषा का सहन नहीं कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी जब हो जाता है, जब द्वेष की भावना आ जाती है, जब उसके अंदर स्वार्थ जन्म जाता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएगा, दूसरे के जाति को नीचा दिखाएगा, संपत्ति को नीचा धरा, अरे क्या है तुम्हारे पास, कुछ नहीं हो, भिखारी हो तुम। क्षेत्र की, कि हमारा क्षेत्र बहुत वीरों का रहा है,
भाषा का अपमान करेगा। तो ये क्या है, ऐसी स्वार्थी लोग का ऐसा चिन्ह है। आत्मनम एव सर्वमुक्त कृष्टमिति मन्यते, आत्मन एव अपने को सबसे अच्छा मानते हैं। आत्मन एव सर्वमुक्त मुक्तिष्ठा मिति मर्त्यते, यानी वो खुद को सबसे ऊंचा मानते हैं। क्या करते हैं कि आई एम द बेस्ट, क्या कहेंगे, आई एम द बेस्ट, हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं। कौन, स्वार्थ जब इंसान के अंदर आ जाएगा। आगे राजनीतिज्ञ अत्र विशेष के प्रेरक, यानी इसका जो है सबसे मुख्य प्रेरक, सबसे ज्यादा हवा देने वाला, राजनीति करने वाले इसमें विशेष रूप से प्रेरक होते हैं। क्या करते हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, क्योंकि उसकी राजनीति की जो रोटी है वो इसी पे चलती है, एक दूसरे को लड़ाकर, एक दूसरे में झगड़ा कराकर। तो राजनीतिकार जो हैं, जो नेता लोग हैं, वो इसके विशेष प्रेरक हैं। सामान्य जना न तथा विश्वनपि बोलेन प्रेरितो जयते, यानी इसमें सामान्य लोग विश्वास ना करते हुए भी बलपूर्वक प्रेरक हो जाते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जिसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके बातों में आ जाते हैं। स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय, यानी स्वार्थ की शिक्षा को बलपूर्वक दूर करना चाहिए कि हमारे अंदर जो स्वार्थ है या किसी देश के अंदर जो स्वार्थ है उसका निवारण करना चाहिए और बलपूर्वक करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्यों, क्योंकि स्वार्थ ही विश्व अशांति का मुख्य जनक है। धीरे धीरे द्वेष और असहिष्णुता से क्या हुआ, आपका ये दोनों से शत्रुता पैदा हुआ, और शत्रुता जो है, स्वार्थ जो है शत्रुता को और बढ़ाते जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वे सर्वथा त्यजेसु, यानी दूसरों को उपकार करने की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर जाग गई, हम लोगों के अंदर, सभी लोगों के अंदर जगाने से सभी लोग क्या करेंगे, स्वार्थ को छोड़ देंगे। स्वार्थ क्यों है, स्वार्थ होता है खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए जीना, लेकिन जब लोग दूसरे के बारे में सोचेंगे, परोपकार के बारे में सोचेंगे, तो स्वार्थ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है। अत्र महापुरुष विद्वासा चिंतकाश्च न विरल संति, यह महापुरुष विद्वान एवं चिंतक बहुत कम है। यानी अब परोपकार कौन करेगा, यहां तो अत्र, यहां तो महापुरुष विद्वान चिंतकाश्च, यानी चिंतन करने वाले, देश के बारे में सोचने वाले, दुनिया के बारे में सोचने वाले बहुत विरल है। विरल यानी सरल का उल्टा होता है विरल। सरल का मतलब, सरल मतलब बहुत ही अच्छे तरीके, जो आसानी से मिल जाए, लेकिन विरल जो बहुत मुश्किल से मिले, बहुत विरल है इस दुनिया में है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो यहाँ महापुरुष हो, विद्वान हो या चिंता करने वाले। तेस कर्तव्य मिदम यत जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थ वृत्ति जनयेयु, यानी उन लोगों का कर्तव्य होता है, किनका, महापुरुष लोगों का, विद्वान लोगों का और चिंतन करने वाले लोगों का, कि लोगों में और प्रत्येक समाज में, हर एक लोग में, हर एक समाज में, हर एक राज्य में परमार्थ की वृत्ति जगाए। यानी परोपकार एक एक लोग में, एक एक समाज में और एक एक राज्य में परोपकार की जो है अंदर से भावना जगाए। वृत्ति यानी भावना जो अंदर से होती है, परोपकार की वृत्ति का विकास करे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। शुष्क उपदेशस्य न प्राप्त्यम प्रयुता तस्य क्रियान्वयनस्य जीवने अनिवार्यम, यानी इस तरह से सिर्फ उपदेश देना ही काफी नहीं है, केवल उपदेश ही प्राप्त नहीं है। शुष्क उपदेश, कैसा उपदेश, ऐसा उपदेश जो आज दिए 5 मिनट में खत्म हो जाए, या सिर्फ बात करने में ही अच्छा लगे, जो मतलब ग्राउंड लेवल पे जिसका कोई मतलब नहीं हो, यानी शुष्क उपदेश। या क्यों, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, ये हम लोग बोलते रहे, लेकिन उसका क्रियान्वयन ना करें, शुष्क उपदेश वो पर्याप्त नहीं है। प्रयुता तस्य क्रियान्वयनश्च जीवने अनिवार्यम, यानी उसे अपने जीवन में, अपने क्रियान्वयन में करना है, यानी हम जो कर रहे हैं एक्टिविटी, उसे अपने एक्टिविटी में उतारना, अपितु उसका क्रियान्वयन भी अपने जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। उक्तंश्च ज्ञानम भार क्रिया विना, यानी कहां भी गया है, उक्तंश्च
यानी उक्तंश यानी कहा भी गया है, कहा गया है कि, यानी मुहावरा है। उक्तंश क्या कहते हैं कि ज्ञानम भार क्रिया विना, यानी कहा भी गया है क्या कि ज्ञान जो है भार के समान हो जाता है अगर उसको क्रिया में ना लिया जाए, अगर उस पर हम लोग विचार ना करें। जैसे अगर हम लोग को कुछ सिखाया गया है कि यहाँ पे गर्म पानी को छूने से आग हाथ जल जाता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, बार बार गर्म पानी को छू के देखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान है कि वहां से हाथ जल जाएगा, तो उसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये अगर हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान जो है भार के समान हो जाता है अगर हम उसे क्रियान्वित ना कर सके, अगर हम उस पर विचार ना कर सके। देशानाम मध्य च विवादनम संयुक्तमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतया संस्था संति, यानी देशों के मध्य जो विवाद है, देशानाम मध्यश्च, देशों के मध्य जो विवाद हैं उसे शांति पूर्वक निवारण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था है। देशों के बीच जो विवाद है, देशानाम देशों के बीच, देशानाम मध्य देशों के बीच विवादों को शांति पूर्वक निपटारण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था है। ताश्च काले काले अनसंग कितमपि विश्व युद्ध निवारणयंती, यानी यह जो है ये संस्थाएं समय समय पर असंकित युद्ध रोकते हैं। ये संस्था हमेशा समय समय पर जिस युद्ध की शंका होती है कि अरे इन दोनों देश में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ये दोनों देश आपस में टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ बीच में आता है और उस युद्ध को रोकने में भूमिका निभाता है। भगवान बुद्ध पूरा काले एव वेरेन वैरस्य सनम असंभवम प्रोक्तम, भगवान बुद्ध ने प्राचीन समय में ही शत्रुता से शत्रुता की शांति को असंभव कहा है। यानी भगवान बुद्ध ने भी पहले से ही वैरन वैरस समनम असंभव, यानी भगवान बुद्ध ने बहुत पहले ही प्राचीन काल में ही कहा है कि अगर कोई हमारा शत्रु है, वो हमसे शत्रु भाव रख रहा है और हम भी उससे शत्रु भाव रखने लगेंगे, तो ये क्या होगा, और अधिक शत्रुता को बढ़ाएगा। यानी शत्रुता से शत्रुता को असंभव कहा है, शांति को, शत्रुता से शत्रुता की शांति को असंभव कहा है। यानी अगर कोई हमको धड़ाधड़ मार रहा है और हम भी उसको धड़ाधड़ मारने लगे तो ये से शांति नहीं होगा, इसे असंभव कहा है। आगे बढ़िए अब हम लोग, अवेरेन करुणया मैत्री भावेश्च वैरस्य शांति, यानी शत्रुता का अभाव, अवेरेन करुणाया शत्रुता का अभाव एवं करुणा एवं मैत्री भाव, शत्रुता का अभाव होना, कोई शत्रु ना बचे आपका, मतलब या फिर कोई मतलब मित्रता कर लीजिए, ऐसा ना हो जो शत्रु को मार दीजिए। अवैरेन किसी से शत्रुता ना हो, करुणाय मैत्री भावेन यानी करुणा और मित्रता का भाव, च वैरस्य शांति तथा शत्रुता की शांति होती है, भवतीति सर्वे मन्यते ऐसा सभी लोग मानते हैं, तथा शत्रुता की जब शांति होती है तभी शत्रुता से शांति होती है। जब हम किसी से वैर नहीं रखते हैं, जब हमारे अंदर करुणा का भाव हो, जब हमारे अंदर मित्रता का भाव हो, तभी जो है हमारी शत्रुता शांति में परिवर्तित होती है। भारतीय नीतिकार सत्यमेव उद्योषयन्ति, यानी भारत के जो नीतिकार हैं, भारत के जो महात्मा हैं, भारत के जो शास्त्रकार हैं, वो क्या सत्यमेव सत्य ही कह के गए हैं, उद्योषयन्ति सत्य ही कहा है। क्या सबसे फेमस लाइन है क्या कि अयम निजाम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा है वह तेरा है। अयम निजाम, अयम मतलब मेरा, निजा मतलब तुम्हारा, यह मेरा, अयम निजाम परोवेती वह दूसरा का है, वो किसी और का है, यह मेरा है वह तेरा है। इसकी गणना लघु चेत यानी छोटे सोच वाले लोग करते हैं। अयम निजाम परोवेती गणना लघु चेत साम, यह मेरा है वह तुम्हारा है, इस पर मेरा हक है, यह तुम्हारा हक है, या संपूर्ण सब चीजें मेरा है, यह इसकी जो गणना है वह छोटे सोच वाले व्यक्ति करते हैं। ठीक है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो व्यक्ति उदार चरित्रवान के होते हैं, जो व्यक्ति उदार चरित्र वाले यानी महान चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसके लिए सारा भूमंडल ही एक परिवार है,
सारा भूमंडल ही एक परिवार है, वह समस्त संसार के लिए होते हैं और उसका समस्त संसार ही उसके लिए होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं, क्या कह के गए हैं कि यह मेरा है, वह तुम्हारा है। यह सब छोटा सोच वाला व्यक्ति सोचता है, जो लोग महान व्यक्ति होते हैं उसके लिए समस्त संसार ही एक परिवार है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग शायद आखिरी लाइन पे हैं, आखिरी पैराग्राफ पे हैं कि पर पीड़ा नाम आत्मनाश्च जायते, यानी दूसरों को पीड़ा पहुंचाना खुद की हानि करनी होती है। परोपकारश्च शांति कारणम भवति, यानी परोपकार जो है शांति का कारण है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना खुद को पीड़ा पहुंचाना होता है और परोपकार करना शांति का कारण है। अद्यपि परस्पर देशस्य संकट काले अन्य देशे सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, यानी वर्तमान समय में अद्यपि अभी भी परसस्य देशे दूसरे देश के संकट काले अन्य देश यानी अन्य देश सहायता राशि पहुंचाते हैं, सामग्री पहुंचाते हैं और इसे एक दूसरे की देश को पहुंचाते हैं। बहुत सारे जो संकट काल में अगर कोई देश होता है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गया, कहीं कोई देश युद्ध में पड़ गया है, तो अगर किसी देश पे संकट आती है तो दूसरा देश उसको सहायता भेजता है और ये सारी चीजें भेजता है। इससे क्या होता है, इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, इससे हम लोग को विश्व शांति का सूर्योदय देखने को मिल रहा है। खत्म हो गया है ये आपका पूरा चैप्टर। बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझाए हैं। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया इसके बाद भी कमेंट कीजिएगा कि कहाँ नहीं समझ में आया, लेकिन हमको नहीं लगता इस पे कमेंट होगा। हाँ, कैसा समझ में आया, कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन, ये भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने रोशनी पब्लिकेशन पे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अपने नजदीकी बुक स्टोर पर क्लास 10th के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपका हिंदी का भी बुक है, इंग्लिश का भी बुक है, संस्कृत का भी बुक है और हिंदी का भी दोनों पार्ट, गोधुली और वर्णिका, संस्कृत में भी दोनों पार्ट, इंग्लिश में भी पनोरमा और इंग्लिश रीडर, वो सभी बुक मिलेंगे जिसमें आपको सभी चैप्टर मिलेंगे बिल्कुल बीटीबीसी के तौर पे जिस तरह एज इट इज मिलेंगे। इसके अलावा संस्कृत और इंग्लिश में क्या एक एक्स्ट्रा फीचर बताए थे, मैंने आपको वहां पे बताया था कि भैया संस्कृत और इंग्लिश में आपको संस्कृत का हिंदी किया हुआ मिलेगा, इंग्लिश का हिंदी किया हुआ मिलेगा, ताकि आप जो भी पढ़े ना आपका दिमाग में रहे, घुसा रहे। क्या, जो भी पढ़े आपके दिमाग में घुसा रहे। ना सिर्फ 10th के लिए बल्कि आपका 9th से ही हमारी बुक आने लगती है। कैप्टन गोधुली, कैप्टन पीयूषम, कैप्टन वर्णिका, तो 9th का भी बुक है, 10th का भी बुक है। 10th में हम लोग एसएसटी भी निकाल दिए हैं, इसमें भी आपको जो भी चैप्टर है वो सारा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, हर एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। एंड में आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेगा, तो यह भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्लास 10th की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारा 2026 के लिए भी क्वेश्चन बैंक लॉन्च हो चुका है। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं अपनी तैयारी को टेस्ट कीजिए, अपनी तैयारी को प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, ताकि आप क्वेश्चन का पैटर्न का अंदाजा लग सके। आप कितने जल्दी 3 घंटा 15 मिनट में अपना पूरा चैप्टर खत्म कर पाते हैं, 3 घंटा 15 मिनट में अपना पूरा क्वेश्चन आंसर लिख पाते हैं कि नहीं। आंसर राइटिंग 2026 का क्वेश्चन बैंक लॉन्च हो चुका है। 2011 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। इसके बाद अगर आप अभी जैसे पढ़े हैं कि विश्व शांति तो पढ़े हैं भैया, ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो विश्व शांति से कितना ऑब्जेक्टिव कैसे लगा सकते हैं, अभी हम लोग जो पढ़े कितना अच्छा याद होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर आपका 2026 के लिए भी लॉन्च हो चुका है। हर एक सब्जेक्ट का, ना सिर्फ संस्कृत का, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये भी आप परचेज कर लीजिएगा। आपके तैयारी में ये सारा बुक आपका 4 चांद लगाने वाला है। कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन का क्रैश कोर्स भी है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आपका क्या है, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका इसमें है क्रैश कोर्स। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है आपके कोई बड़े भाई होंगे, 11th के होंगे, 12th के होंगे, उनके लिए भी बताइएगा। हमारे यहाँ हिंदी है, कैप्टन दिगंत 11th के लिए भी, कैप्टन दिगंत 12th के लिए भी, कैप्टन रेनबो 11th, कैप्टन रेनबो 12th। आपका हिंदी और इंग्लिश का दोनों बुक हमारे पास अवेलेबल है, वही फीचर के साथ कि आपका इंग्लिश का भी हिंदी होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा, फिर ग्रामर वाला क्वेश्चन आंसर होगा, हिंदी में भी हिंदी का पूरा चैप्टर होगा, चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर होगा। तो एक कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन को अपना सहारा, अपना गाइडर्स बना सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।